इस जीवन में बहुत से लोग अच्छे और बुरे रास्ते को अपने आप ही चुनते हैं। आज की कहानी इसी बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को गुजरते देखा, क्या वो सही रास्ता चुनेगा या गलत? आइए साथ में जानते हैं। नेक्स्ट, एक लड़का जिसका नाम शिव था, वह एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम स्तुति था। ये बात होगी 2019 की, जब वह लड़का अपने स्कूल को चेंज करके दूसरे स्कूल में जाता है। पहले अप्रैल को अपनी पहली क्लास अटेंड करता है और बड़े आराम से वापस घर चला जाता है। फिर ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत जाता है। अगले हफ्ते के सोमवार के दिन जब वो वापस स्कूल में जाता है, तब उसे एक लड़की दिखती है। अरे एक नहीं, दो लड़की दिखती हैं। जिस लड़की से और उसी समय वो स्तुति नाम की लड़की से प्यार कर बैठता है। उससे वो बताता है कि वह उसकी दोस्त को पसंद करता है। ये बात सुनने के बाद स्तुति कहती है कि वो तुम्हें भाव नहीं देगी, तुमने अपनी शक्ल देखी है? शिव कहता है कोई ना। उस समय ऐसे ही बात चलती है। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं। एक दिन एक लड़का शिव को बिना कोई कारण उसकी माँ बहन की गाली दे देता है। ये बात जाकर शिव टीचर को बता देता है। टीचर उस लड़के को बुलाता है, उसे वार्निंग देता है। पर अगले दिन वही लड़का जिसको वार्निंग मिली, वो टीचर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है शिव से और कहता है या कि उस अपने एमसी टीचर से बोल दे कि वो उससे नहीं डरता। शिव चुपचाप जाता है और बोल देता है। ये बात टीचर को पता चलती है और ये बात फिर वाइस प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से बुलाया जाता है और उस बच्चे को टीसी देने तक की धमकी दे दी जाती है। पर वो लड़का अभी तक यहाँ भी नहीं रुका। वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है और शिव को ये कहते हुए फंसा देता है कि इसने झूठ बोल के मुझे वाइस प्रिंसिपल से मरवाया और मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुलवाया। ये बात सुनने के बाद सब लोग उससे नफरत करने लगते हैं, पर शिव को इनसे कोई झांझ फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस इस बात कि जिस लड़की को वो पसंद करता है, अब वो लड़की उससे नफरत करती है। धीरे धीरे शिव इस बात को लेकर डिप्रेशन में जाने लगता है। धीरे धीरे इन बातों की वजह से शिव अब डिप्रेशन में जाने लगता है और अकेले ही अपनी दुनिया में, एक तन्हाई की दुनिया में वो रहने लगता है। एक ऐसा समय भी आया जब वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया, अपने मन पर काबू नहीं कर पाया और घर को छोड़ के निकला। थोड़ी दूर टहलते टहलते उसे याद ही नहीं रहा कि कितनी दूर आ चुका है। उसे सामने एक मंदिर दिखता है और उसे पता चलता है कि हाँ, वो घर से 5 किलोमीटर दूर चल चुका है। उस मंदिर में जाता है, भगवान से रोते हुए कहता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो इन लोगों ने मुझे क्यों फंसा दिया। थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है अच्छा चलो छोड़ो, आप तो भगवान हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। ये कहने के बाद शिव जैसे ही मंदिर से बाहर जाने लगता है, तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो वहीं पे अपनी मतलब चुपचाप खड़ा हो जाता है तुरंत। और हाँ, अगले पार्ट के लिए कमेंट। उसने मंदिर के बाहर ऐसा क्या देखा? अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा। जिस चीज़ को उसने देखा था उसके कारण से वो धीरे धीरे वो अपने दुख से बाहर निकलने लगा। भगवान के प्रति उसकी आस्था बढ़ने लगी और हमेशा वो खुश रहने लगा। पर कहते हैं ना, जब आदमी को ज़्यादा ही खुश हो जाए और उसका समय थोड़ा अच्छा चलने लगे, तब नियति का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है और सब कुछ पलट जाता है। सिर्फ उसकी दादी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अचानक से उनकी डेथ हो जाती है। वो पूरी तरीके से टूट गया था और 13 दिन बाद जब उनका 13 ही पूरी होती है तो वो वापस अपने स्कूल जाता है। पर इस बार कुछ अलग था। शिव पहले जैसा नहीं रहा, वो एकदम बदल गया था। जो शिव हमेशा शांत सबसे प्यार से बात करने वाला बात करता था, अब वो एकदम बदल गया था पूरी तरह से। वह लड़का जो सबसे प्यार से बातें करता था, अब वो शिव पूरी तरीके से बदल चुका था। अब कोई भी उसे कुछ बोले या उसको तंग करे तो प्यार से नहीं, अपने हाथों और पैरों से बात करता था, जिसके कारण अब पूरी क्लास उससे डरने लगी। कोई भी उसके आसपास न रहता ना, उससे बात करता। पहले तो अकेला था, पर इन कारणों की वजह से वो एकदम से अकेला हो गया। जहाँ 2-3 लोग उससे बात भी करते थे, अब वो बात करना बंद करती है। वो दिन भर अपना घर में अकेले टाइम बिताता। अगर स्कूल जाता है
तो चुपचाप जाता, चुपचाप चला आता और फिर एक बंद कमरे में एक कोने में पड़ा रहकर दिन भर अपना पूरा समय वहीं बिता दिया करता था। वो तो बस ये सोचता रहता है कि कब और कैसे अपने आप को ख़त्म करे। इतना दुखी हो गया था कि उससे ये तक होश नहीं रहा रहता था कि उसने खाना खाया भी है या नहीं, वो कब सोया कब नहीं, उसको तो इस चीज़ का भी पता। टीचर ने उस लड़की को जिसको से पसंद करता है उसके साथ बैठा देता है, ये कहते हुए कि तुम वहाँ से इसी बदमाश लड़की के साथ एक हफ्ते तक रहोगी, इसी के साथ तो रोज़ बैठोगी। श्रुति बैठती है, 2 पीरियड बीत जाते हैं। 2 पीरियड बाद वो सिर्फ उसका नाम पूछती है, सिर्फ अपना नाम बताता है। फिर 5 मिनट बाद श्रुति के मन में कुछ आता है, वो पूछती है कि मुझे उस दिन के असलियत के बारे में बताओ, आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों सर तुमसे अब इतना बात नहीं करते हैं, क्या तुमने सच में उसे फंसाया था। सिर्फ उसे सारी बात बताता है। फिर श्रुति पूछती है क्या तुम इसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हो। सिर्फ कहता है नहीं। तो श्रुति पूछती तू क्यों अभी भी अकेले बैठते हो। उसने कहा कि मेरी दादी मर गई, उनकी डेथ हो गई, इनको सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। श्रुति पूछी तो आखिर तुम उस डिप्रेशन से बाहर कैसे है जो लड़के ने तुम्हें फंसाया था। बताता है कि मैं एक दिन मंदिर गया था, मैं मंदिर के बाहर निकला, देखा एक गरीब आदमी और उसकी बेटी थी, लोग उनके ऊपर कचड़ा फेंक रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। उनसे रहा नहीं किया, मैं जाके उनसे पूछा तो उस लड़की ने बोला कि भैया हम लोग ना अपने आप को हर एक सेकंड अपना बेहतर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये इन चीज़ों के सबूत है। हम इन पागल लोगों की तरह नहीं हो सकते जो कि चीज़ को लेके बैठे रहते हैं। तो मैं इन चीज़ से बाहर आ गया था, फिर दादी डेथ हो गई, फिर मैं डिप्रेस हो गया। श्रुति सब देखती है और छोटी चुप रहती है। कुछ समय बाद उनकी बातें शुरू होती हैं, धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं, पूरा दिन बात होती है, फिर नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं, इंस्टाग्राम ID भी एक्सचेंज होती है। धीरे धीरे बातें और बढ़ती हैं। इसके तो सब सिर्फ डिप्रेशन से निकलने लगा, वो अपने अकेलेपन से थोड़ा थोड़ा निकलने लगा और ये सारी पूरी कहानी उन्हें यूट्यूब पे डालता है। उसके मिलियन से सब्सक्राइबर्स होते हैं और उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है, जिसके कारण जब उनकी एज 26 साल हो जाती है, यानी 6 साल का रिलेशन के बाद वो लोग अपनी शादी करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी वहीं पे ख़त्म होती है। और अगली कहानी फिर आएगी जब इसमें 400-500 व्यूज़ आ जाएंगे। तो चलिए बाय बाय, राधे।